दोस्त आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के मेडिकल के बारे में। दोस्त उम्मीद करता हूं आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड आपके नजदीक के थाने में आ गया होगा। जिनका अभी भी नहीं आया है वो थोड़ा धैर्य रखिए। आपकी मेडिकल डेट से 5 से 10 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड आपके थाने में आ जाएगा और थाने से आपको कॉल आएगी। कॉल अगर नहीं भी आती है तो आप अपने नजदीक के थाने में विजिट कर सकते हैं और वहां से मेडिकल एडमिट कार्ड के संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्त उम्मीद करता हूं आप मेडिकल के लिए मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से प्रिपेयर होंगे, तैयारी हो चुकी होगी। सारे डॉक्यूमेंट्स जैसा कि मैंने बताया था, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होंगे और बस आप एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्त एडमिट कार्ड तो आ जाएगा, लेकिन मेडिकल में जाने से पहले कुछ सावधानियां आपको बरतनी होगी। जैसे कि फिजिकली रूप से फिट रहना बहुत ही अनिवार्य है। आपका जो मेडिकल टेस्ट होने वाला है, सबसे पहले हाइट मापी जाएगी, हाइट के साथ चेस्ट मापा जाएगा। गर्ल्स का चेस्ट नहीं मापा जाएगा, सिर्फ बॉयज का हाइट और चेस्ट मेजर किया जाएगा। लेकिन कुछ सावधानियां जो गर्ल्स को भी अपनानी है और बॉयज के लिए भी है, वो है फिजिकली रूप से फिट रहिए, वाहन से दूर रहिए, गाड़ी घोड़ा मत चलाइए, थोड़े से अपने आप को सेफ रखिए, किसी धारदार हथियार का यूज मत करिए क्योंकि कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो आप अपने आप को सेफ रखिए, पहली चीज। अब दूसरी, यदि मेडिकल सेंटर आप जा रहे हैं एडमिट कार्ड और अपने डॉक्यूमेंट के साथ में, उससे पहले आप अपने आंखों को और अपने कानों को अच्छे से ख्याल रखिए। कान को अच्छे से साफ करा लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन वगैरह डाल करके आपके कान को अच्छे से किसी डॉक्टर से साफ करवा लीजिएगा ताकि साफ सुथरा कान रहेगा। तो दोस्त आपको सुनने में कोई भी असमर्थता नहीं होगी। आपके मशीन के माध्यम से जब कान को चेक किया जाएगा तब कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, आंखों को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग यूथ जो हैं, युवा पीढ़ी में आज की डेट में सुबह जब सबसे पहले सो के उठते हो ना, तो सबसे पहले आप अपना फोन ढूंढते हो कि मेरा स्मार्टफोन है कहाँ पे। जिनके पास है उनकी बात कर रहा हूं, जिनके पास नहीं है वो किसी और से काम चला रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले यूथ आज उठता है तो सबसे पहले स्मार्टफोन देखता है, मेरा मोबाइल कहाँ है। सुबह से लेके शाम तक की जो दिनचर्या होती है, आप अपने स्मार्टफोन का एनालिटिक देखोगे तो 10 से 12 घंटे आराम से आप मोबाइल फोन चला रहे हो, स्टडी करने के लिए चला रहे हो या फालतू के रील्स देखने के लिए। तो आपकी आंखों को जो लगातार नुकसान पहुंच रहा है, उससे आपको सेफ रखने की जरूरत है अभी फिलहाल, जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता। ठीक है दोस्त, तो आप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कम से कम करिए और कंप्यूटर स्क्रीन का इस्तेमाल कम से कम करिए। टीवी वगैरह अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा आंखों को रिलैक्स रखिए, अच्छी नींद लीजिए, ठीक है। 8 से 9 घंटे की नींद प्रॉपर तरीके से लीजिए ताकि आंखों को एकदम रिलैक्स महसूस हो। और जब दोस्त आई टेस्टिंग की बात आएगी तो आपको 6x6 और 6x9 में मेजर किया जाएगा। आपकी आंखों को टेस्ट होगा, सामने इस तरह का एक बोर्ड होगा, उसमें अल्फाबेट लिखे होंगे बड़े से लेके छोटे की तरफ। तो दोस्त आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले तो आपकी एक आंख को ऐसे पट्टी लगा करके बंद किया जाएगा, आपको इस आंख से पढ़ना रहेगा। और दूसरी बार इस आंख को बंद किया जाएगा, आपको इस आंख से पढ़ना रहेगा, ठीक है दोस्त। उसमें होता क्या है, कभी कभी हाथ रख के बंद कराते हैं, कभी कभी एक छोटा सा एक आंख पे कपड़ा रखा देते हैं, ठीक है, चश्मे टाइप के से पहना देंगे तो आपकी एक आंख पे कपड़ा रहेगा। तो इस तरीके से नजर ढक करके आपको टेस्ट करते हैं। इस केस में आपको क्या करना है कि आपको ज्यादा प्रेशर से आंखों पे दबाव नहीं डालना है, ताकि जब दूसरी बार दूसरी आंख में लगाएंगे तो इस आंख से आपको थोड़ा ब्लर या थोड़ा धुंधला दिखेगा। इसलिए नॉर्मली आपको ऐसे रखना है और इस आंख को देखते हुए बताना है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर इस आंख पे रख करके इस आंख से देख के बताना है क्या लिखा हुआ है। तो हाथ पैर सही सलामत रखना, हाथ चेक किए जाएंगे सीधा है या टेढ़ा है, ठीक है। पैर आपके घुटने चेक किए जाएंगे, दोनों पंजे देखे जाएंगे, चला के देखे जाएंगे और बैठा के भी देखे जाएंगे। तो चलना उठना बैठना और हाथ देखा जाएगा। हाइट और चेस्ट मापने के बाद आपकी आंखों का टेस्ट होगा, आंखों के टेस्ट के बाद आपका कलर विजन का टेस्ट होगा। आपको एक छोटी सी पुस्तिका दिखा होगी, उस पुस्तिका से डॉक्टर आपको ये पूछेगा इसमें लिखा क्या है, ठीक है। मैं आपको करेक्ट कर दूं कि कलर विजन में ये नहीं पूछेगा कि ये कौन सा कलर है, लाल है, हरा है, गुलाबी है, ये कौन सा कलर है, ये नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपको कलर विजन पुस्तिका में अंक लिखे होंगे, उस अंक को पढ़ना होगा।
7 लिखा है, 8 लिखा है, 12, 16, 20, 25 ऐसे अंक लिखे होंगे अलग अलग कलर में, तो उसको आपको पढ़ना होगा। कभी आप नोट में देखो तो बीच में नोटों में अलग अलग अक्षर से डिजाइन में लिखा होता है, ठीक उसी तरीके से थोड़ा सिमिलर, मिलता जुलता ऐसे अंक लिखे होंगे जो अलग कलर के होंगे। तो दोस्त आपको पढ़ना रहेगा, ज्ञान है नहीं है डजेंट मैटर, लेकिन आपकी आंखों को बस कलर की पहचान होनी चाहिए, उसमें अंक कौन से लिखे आप बता सको। ठीक है, बहुत ही आसान कलर विजन पुस्तिका होगी, आप नॉर्मली एक छोटा बच्चा देख के बता देगा। तो आप हेजिटेट मत होइए, ठीक है, आप अपने अंदर से डर निकाल दीजिए, पहली चीज निश्चिंत होकर जाइए। फिर उसके बाद जब आपका कलर विजन और आई टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको थर्ड डॉक्टर के पास भेजेंगे, तीसरे डॉक्टर के पास, जो कि आपका कान और आपका दांत चेक करेंगे, देखेंगे। कान में एक छोटी सी मशीन होती है, उस मशीन को डालते हैं कान के पर्दे में, यदि आपका कोई सुराग है, छिद्र है, तो तुरंत पता चल जाता है। ठीक है, तो इससे आप बच नहीं पाएंगे। यदि कभी कान बह रहा हो, आपका कोई दिक्कत रही हो, तो मशीन से पकड़ी जाती है। ठीक है, यदि आपका कान सही सलामत है, कान के पर्दे सही सलामत हैं, तो निश्चिंत रहिए, वो मशीन से चेक किया जाता है। और हाँ, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि बीप की आवाज करेगा, आपको उसको सुनना रहेगा, बताना रहेगा कि आवाज आई या नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त, सिर्फ मशीन लगा के आपके कान के पर्दे चेक किए जाते हैं और टार्च से आपके दांत या कान देखे जाते हैं, बस, और कुछ नहीं। उसके बाद आपको कोई टेस्ट नहीं देना। मैं यही बता रहा हूं कि 3 डॉक्टरों का एक पैनल होता है, जो आपकी पहले डॉक्टर हाइट, चेस्ट और आई टेस्ट करते हैं, हाइट चेस्ट मेजर करते हैं, हाथ पैर देखते हैं। दूसरे डॉक्टर जो होते हैं आपके आई टेस्टिंग और कलर विजन टेस्ट करते हैं। तीसरे जो डॉक्टर होते हैं आपके दांत और कान देखते हैं। ठीक है दोस्त, इसके आगे कुछ नहीं होना है। मेडिकल यूपी पुलिस का बहुत ही नॉर्मल होता है, तो निश्चिंत रहिए, बिल्कुल मत घबराइए। और हाँ, यही कहूंगा किसी दलाल के चक्कर में मत पड़ जाना। बहुत सारे दलाल आपको सेंटर से बाहर देखने को मिलेंगे, घूमते नजर आएंगे और आपसे पैसे लूटने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त, किसी भी भ्रम में, किसी के बहकावे में मत आना। यदि आप फिजिकली फिट हैं तो किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। भर्ती प्रक्रिया पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही है, आपका भी सिलेक्शन होगा। यहां तक आपने सफर तय किया है तो आगे भी आपको मुकाम मिलेगा। बस यही कहूंगा, बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका मेडिकल अच्छे से हो जाए और आपके भी कंधे पे वर्दी सजे, यही बहुत सारी शुभकामनाएं हैं हमारी। चलिए फिर, मेडिकल कैसा भी होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो सवाल जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट को तुरंत रिप्लाई करूंगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए भाई। इसके बाद भी मैं बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ, जेटीसी, आरटीसी, स्टेप टू स्टेप गाइड करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।